ओम जय गुरुदेव, 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 ओम जय गुरुदेव। गुरु राखै जो कोप विधाता, गुरु राखै जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगताता, गुरु रूठे नहीं कोई जगताता, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करयासा, संयम यह विषय करयासा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्प्यौ अंत समय दुखदाई, अंत समय दुखदाई। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाइन जे परलोक सवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इंसान मनुष्य तन पाया, हर जगह लिखा है कि तुम्हें, सब कुछ तुम्हें, माता पिता बंधु भाई गुरु भगवान सब कुछ तुम ही हो। यही पूरा गीता पढ़ोगे, पूरा गीता में भी है।
और वास्तव में तुम्हें एक और एक हम अनुभव किया, माँ के पेट से एक ही अनुभव किया, और जाएंगे भी तो फिर एक ही ले जाएंगे, तुम्हें, खाली तुम्हें, और वो करे अलावा कोई नहीं, एक आप एक मैं, वो करे बात कोई नहीं। लेकिन यहाँ तुम्हें कुल करते करते यहाँ मार हो जाता है, कुल हमार 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 हमार, तुम्हें शब्द ही भूल गया। जो कुछ हुआ हमार हमार हुआ, तुम नहीं, हम तुम खत्म। और जहाँ तुम, भगवान कहते हैं जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं रहूँगा, और जहाँ हम रहेंगे वहाँ तुम शब्द खत्म हो जाएगा, खाली मैं ही मैं हूँ। हरि व्यापक अरे सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तुम शब्द खत्म हुए तभी तो मैं शब्द भगवान में आए ना, लेकिन हम हैं। और उन्होंने लिखा वक्त तुम्हें मेरे माता, तुम्हें हो पिता, हो सब करेंगे, तुम्हें बंधु, तुम्हें हो भाई। प्रभु जी मेरे अवगुण चितन अकुल धरे जा, ऊपर से बके कह रहे हैं कि न धरे तो 10 मिनट के लिए तो साफ रहो, आधा घंटा के लिए तो हमने प्रभु का स्मरण सच्चे दिल से साफ सुथरे से नहीं, विचार साफ सुथरे से नहीं करते, अब खाली कहते हैं। तो 2 प्रकार के इंसान ज्ञान होता है, एक बस मूढ़ तक ज्ञान रहता है, वो खाली बके, और एक ज्ञान होता उतरला, वो वक़्त नहीं। जो दिमाग में ज्ञान है वो बहुत करे यहीं तक से बके बोले, और जब धीरे धीरे उतरब शुरू करे अंदर तो बोलना बंद हो गया, खाली तब हम शब्द ही खत्म हो गया, ज्ञान शब्द सब खत्म हो गया, तू ही तू हो गया, अब मैं खत्म हो गया। जहाँ मेरा भक्त वहाँ मैं ही रहता हूँ, जहाँ मेरा भक्त चले वहाँ पसारूं हाथ, अब पीछे लागा मैं रहूं कबहू न छाड़ूं साथ। जहाँ हमारा भक्त चलता रहता है वह मैं हाथ लगाए रहता हूँ, क्योंकि वो शब्द आप वो कह तू अपना शब्द ही मिटा दिया, तू ही तू, तुम ही मेरे माता। ऐसे भक्त के पीछे वहाँ पसारूं हाथ, अब पीछे लागा मैं रहूं कबहू न छाड़ूं साथ। उसी को कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब देख वो अवस्था आ जाए तब गुण है गुण तुम्हें दिखावे न करे, सर्वत्र जब वही ले डंडा खड़ा रहेंगे हर रूप में, तो तुम्हारा विचार गंदा होगा कहाँ। प्रभु मेरो अवगुण चित्त न धरे, हे तो रोएश भगत, हे प्रभु मेरे इस चित्त में इस विचार में अवगुणता न आवे, खाली तू ही तू रहो। तो कैसे गाय न लड़के, एक नदी है एक नार कहावत, मैली नीर, ये सब नियम संयम सब गंदा हो गया। जो 10 मिनट आधा घंटा के लिए हमने संयम करते हैं साफ सुथरा, और जब ये जीव परमात्मा से एकदम मेल साफ सुथरा हो गया तो सुरसर या सरजू नाम पर्यो। जब तीनों गुण रज तम सत्य तीनों एक हो गया, मिल गया, तो एक धार बहता है। इलाहाबाद से आओ करना से तो 2 धार देखा, एक धार नहीं देखा। मल्ला है पंडा लोग कहें त्रिवेणी में स्नान करो, तो भाई कहाँ बात त्रिवेणी, वो है संगम वहाँ है। एक बेड़वा पानी अगर आए, एक खड़वा जाता, एक ऐसे बेड़ा मेड़ा लगाए दे तो रेती पर जाए, मेड़ा थाम ले तो हर को पानी आए तो रेती पर जाए, खड़ा हो जाए। कुछ दूर तक खड़ा रहे तो कहें वहाँ बन गए पंडा पुजारी के डोंगा, आइए संगम है यहाँ। तीब है कि आखिर संगम है 2 तो सरस्वती कहाँ है?
कहाँ गुप्त है, किला के लगे दबी है, वो वहीं से। अरे है कहाँ भाई, वो गुप्त धारा है, प्रकट नहीं होता है, मिली जुली है। तो रजतम तो दिखा दी, लेकिन सत्य नहीं दिखा रहे। सरस्वती धारा कहाँ है सत्य? तो और हूँ एक गुप्त मत, भगवान राम ने क्या कहा सबसे, ये रहस्य गुप्त। और हूँ एक गुप्त मत, सब है कहाँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। रहस्य गुप्त है। ऐसे सदगुरु संत जब मिलेंगे उनके द्वारा ही प्रकट होता है। तो बाहर के दृष्टांत वास्तव में आदमी श्रद्धा है, नहाता है, धोता। योग ही जमुना है, ज्ञान ही गंगा है। दो धारा तो दिखाई दे रही है, लेकिन सत्य सरस्वती नहीं दिखाई दे रही। वो कहाँ रहती है? कहाँ गुप्त है। ये आत्मा गुप्त है, सबके अंदर में दबी है पापों से। लेकिन योग माने भजन भक्ति। और जब भजन भक्ति करब तो ज्ञान ही गंगा है। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, और शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको। जब यथा हुआ तो जो रहस्य छिपा हुआ है, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रगट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? किसी धर्मात्मा में परमात्मा प्रकट होता है। न कि ऊपर से ना ही गिरता है, और न किसी माई से पैदा होता है। माई से तो शरीर पैदा होता है। रहस्य समझने के लिए भजन भक्ति लोग गाते हैं, बजाते हैं, कुछ समझ में आ जाए। धीरे धीरे कोई सदगुरु संत से भेंट हो और नट बोल बताएंगे। जैसे कभी एक लड़का गाया, अभी कौन कि बच्चा पैदा करते हैं सुख बदे दुख ऐसे उगाए से नहीं हो, आएगी पतोहिया दुख ऐसे हमने नहीं गाना। हाँ, तो वास्तव में करना, कोई बाल बच्चा पैदा करने जाता है, अपने इच्छाओं की पूर्ति करने जाता है, बदले में रिजल्ट मिलता है परिवार। जे करे बाल बच्चे नहीं है, मरे तब काहे ना परिवार पैदा कर लेता। ये तो एक सीख देने के लिए कि कम से कम लोग तब भी समझें, और रोज जो रिजल्ट पावत है, कुटात हैं, पिटात हैं, खुनात हैं, एक शिक्षा दिया जाता है गाय के बजाय कि लोग समझो। तो वास्तव में करना इच्छाएं हैं। जब योग करोगे, योग माने जमुना, तब गंगा जी हर से आएंगे। हर से गंगा जमुना आ रहे हैं, हर से गंगा जी आ रहे हैं। वहीं मेल हो गया। बगल में किला है इलाहाबाद, प्रयाग किला, वहीं से सरस्वती। तो जब दोनों जब भजन करे लग, वह योग माने मिलन। योग माने दोनों चीज का, दो चीज का मिलन का नाम योग होता है। जहाँ जीव परमात्मा से मेल ताल या सतगुण उस परमात्मा को तो देखे नहीं हो। तो बिन गुरु भव निधि अरे तरहि न कोई, और शिव बिरंच शंकर सम होई। ऐसे सदगुरु मिलते हैं तब भगवान की रहस्य, क्यों परमात्मा से ही भगवान कहते हैं कि हमसे भी बड़ा है, बड़ा वो होता है जो मेरी पोल बता दे, मेरी रहस्य जे बता दे। ऐसे सत्पुरुष के बिना मेरी भक्ति कोई पा नहीं सकता। वह कहें शंकर भजन बिना नर भगत न पाओ। तो जब करना दोनों मेल कर गई, और मने ज्ञान भी हो गया, तब जानकारी हो गया कि हाँ सरस्वती ही दबी बही काया रूपी किला के बगल। ये काया ही किला है। इस काया रूपी किले के अंदर सत्य रूपी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा वो छिपा है। आय गुणों से दबा हुआ है, पापों से दबा है। रात दिन इच्छाएं, नाना नाना प्रकार के भोग करना उत्पन्न होता है। उसी का रिजल्ट दुख पावत जाता, क्योंकि दुख देने वाला नहीं है, अपना ही बोया हुआ है, अपना ही कर्म जैसा किया वह लदाबा मुड़े पर। और वही कोझवा कहता भूत पकड़ेगा। फलाने पटीदार फेंक दें, पड़ोसी फेंक दें, नहीं हरे मत जा, कोयला मंगला गाड़ी आओ हर मत जाना है, अरे फेंका गवा पे फिर पकड़ी ले, झूठ है। इसलिए भगवान का भजन जब वो करोगे तो वो रहस्य गुप्त होगा, प्रकट होगा। जो गुप्त दबा हुआ है प्रकट होगा भजन में। और जब प्रकट हुआ तो फिर सत्य
बतियाते ना तो वही हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो पीछे वाले से कैसे बताओ कितना पानी बा वहीं दबा बा, वो बस चाट बताएगा कैसे चलो गीता से रामायण से भागवत से। जितना बोलो करना से 10 मिनट 5 मिनट के लिए अपने लिए डालो, आचरण करो। नहीं डालोगे तो भगवान को 2 प्रकार के साधक होते हैं, साधना। एक नाना प्रकार की इच्छाएं है, छल कपट है। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन सो जो मोहि पावा। जब विचार साफ थोड़ा ऐसे अभ्यास करत रहे साफ होए लगे तो भगवान कहते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो 2 एक जियावन कुत्ता होते हैं पालतू जिसे कहते हैं, तो 2 रोटी दे देंगे तो खूब मालिक को देख करके उठो 2 गोड़े खड़ा हो के प्रणामो करें, खूब दी करें, पूछे हिलें, माने खुश होकर के आशीर्वाद के हम मालिक हमारा, और रोटी जो दे है उन्हें खाबो करें। वो कौन कुत्ता है? पालतू। और एक ठो फालतू होते हैं, पालतू और जो फालतू होगा वो मालिक पर भरोसा रहता है कि हमें यहाँ मिले कुछ। अब फालतू वाला अगर हुआ ही अगर और लई के भागा अगर रोटी का पूँछ हिलाए तोरे सामने खाए, कतौ गली उली में जा करके दुपुक दुपुक के खाए कि क्यों देख न पाओ। वो ज्ञान है जो वास्तविक ओरिजिनल है, वो मालिक के प्रति पूँछ हिलाता रहता है उसको। और जो फालतू है बकवास करते हैं, चलना करना नहीं, अरे फालतू। एक स्टेशन पे कोई महात्मा रिजर्वेशन करा के बड़ा गठरी जा रहा था। आजकल तो भैया साहब महात्मा VIP है, जैसा युग समय बदलत है वैसे भाई करना पड़ता है। तो रिजर्वेशन से महात्मा जी जाते हैं। हम लोगों के समय में ससुरा एक डंडा एक मंडल बहुत करी, गंगा किनारा नदी नहीं तो जब गाड़ी पकड़ा जाए तो बिला टिकट है। का करे भाई, मान अपमान तो कोई अगर ऐसे मन नहीं मिले थे, ए बाबा ये रिजर्वेशन हो हम कैसे चले गए यार, खाली रहा। अरे आगे जंक्शन पर उतर जाए बिना टिकट, अच्छा चलो भाई उतर जाए, कोई बात चलो। चालू में सब भरे रहते हैं, पब्लिक है ठसी के ठसा। तो चालू में ठसी ठसा का वो रिजर्वेशन आया फर्स्ट क्लास में मोहरियो के खाली रहते हैं। जहाँ टिटियर लेते वो हरदम खुले डिब्बा में ठोड़ो टिटी मुँह में एक ठू गद्दी अगर वहीं बैठे के बना रहते गोल हुई टिटिवा घूम बैठी ले। तो कोनो आवे तो बढ़िया ठीक है भाई महात्मा है चलो। अब कोनो आदमियों में बहुत दूसरा ढंग को होते हैं, कहे हे बाबा उतर, अरे चलती गाड़ी कैसे उतरी है भाई, तो मनाई है क्या है तू, अच्छा उतर जा। वैसे महात्मा जी रिजर्वेशन करा के जा रहे थे, 2-3 ठू बढ़िया बैग वैग झोला उला, एक बहुत बड़े मनई आदमी चढ़े और रिजर्वेशन पर। जब चढ़ गए करना से तो लगे बड़बड़ाने, बाबा जितना माल टाल हम लादे हैं उतना बाबा जी रिजर्वेशन क्या जरूरत है, नहीं इतने ठाट से ये अपन कहीं जंगल में राम राम कर चाहत रहा, यहाँ रिजर्वेशन पे कहे जाता। बाबा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, चलो बोले। जब पूरा बोल चुका कुल हंसे तब बाबा कहे बारे भगत आज तो मेरी बंद आँखी तुमने खोल दिया, इतना बढ़िया ज्ञान बताया कि हमारी आँखें ही खुल गई। कहता और का ऐसा ज्ञान है तो और का आँखें ने खोले और का। 2-4 स्टेशन के बाद थोड़ा भाई मामला ठंडा हो जाला, और जितना मटेरियल वो ले रहे हैं उतने मटेरियल बाबू जी ले रहे हैं। तो बाबा जी कहें थोड़ा प्लेटफार्म पर जंक्शन हो गाड़ी खड़ी है, चलो थोड़ा घूम लिया जाए प्लेटफार्म पर, क्या हमारा सामान है माल। और कहे हमारे यहाँ में अंतर क्या है,
कह को अरे कह हमारा सामान है, कह सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। क्या करेगा, वो गाड़ी खड़ी है फिर आ जाए। दोनों जने उतर गए, तने गाड़ी कुछ देर बाद सीटी दे लगा और वो पीछे गार्ड लगा, हरी झंडी दे गाड़ी वो महाराज जब चले गाड़ी छूटे वाली वक़्त छूटे दो थी स्टेशन है, वो गाड़ी आती जाती रहती है। अरे हमार सामान धरा बहुमन, कहा सामान तो हमारो धरा बहु, कहे नहीं अरे कहे हम तुम्हें जाए न देव जब तक अंतर न बताऊ। बस कहा कहे है कि हमें तुम्हें में अंतर कहा बा, तुम इच्छाओं के पीछे पकड़े गए हो, हमें कोई गम नहीं, हम जब चाहे छोड़ के चल देंगे। तुम बने हो खूंटा में, लेकिन हम बने हुए रहते हुए छूटे हैं। जिसकी रस्सी ही जल गई है और देखने के लिए बस सुलुक गई, सुलुक के जल गए, उसका रेशा पड़ा, बस देखे मालूम होता कि रस्सी है, लेकिन क्यों उठाए के बांध नहीं सकत हो रस्सी, क्योंकि राखी हो गई, खाली सांचा भर बना है। तब लागे हाथ जोड़े प्रभु। इसलिए सतगुरु दूसरे के कभी अवगुण मत देखो, अपनी ही कमी देखो। प्रेम भाव, यही तुम्हारी गीता, यही धर्मशास्त्र सिखाता है, यही सद्गुरुओं की वाणी विचार थे। अपनी कमी देखो, अपने अंदर बैठ करके प्रार्थना करो, रो के हे प्रभु। लेकिन सबसे बड़ा दुखी हमें दूसरे का सुख देख के, क्यों कैसे दो रोटी खाता पड़ोसी। आजकल बड़ा रंग होगा, बहुत ईंट के डोलत आजकल रामो रहारी, पहले क्यों नहीं करता। ऐसा पीछे टांग लगावा के कहना कि मारे चारों खाना चित्त हो। इतना अगर हम अपना प्रयास में अगर लग गए होते तो हो सकता है उससे आगे निकल जाते। लेकिन इंसान, ये जीव तो जब से जीव अरे भवासन सारी और हरि तज होई विषय अनुसारी, फिरत सदा अरे माया कर प्रेरणा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसा घेर दिया कि हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे करके ऐसे जीवन बिता करके एक दिन मर जाते हैं। और जिसके लिए प्राण दिए, जो नौकरी की है वही की तनख्वाह ही बाल परिवार मिला बा, आए रहे वादा करके क्या, लेकिन ऐसा पेमेंट तनख्वाह में पड़े हो, हमार 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 हमार, ये त्योहार है त्योहार है त्योहार, ये हमारा हमारा हमारा। और जो न हमार रहा होकर चुनाव नहीं की है, अपना खाए खाते एक दिन मरने के बाद शरीर भी साथ छोड़ देगी तो तुम्हारा कहाँ है, ये सब तुम्हारा कहाँ है। अब है कि तो हम यहाँ पे लगे रहे, अंदर रहे, आए गए सब जने, अब कह दे हमार 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 हमार। इससे बड़ा नादानी, इससे बड़ा भूल और क्या हो सकता है। अभी उठ करके आधा घंटा के बाद चल दे जाओगे, कोई पूरब के पश्चिम के उत्तर के दक्षिण न, फिर हम अकेला हो गए। झूठे हमार हमार। उसी प्रकार बब्बा जी दद्दी त्योहार कह रहे हमार हमार हमार, कहाँ ले गए फेंक किया क्यों जने गए हमार त्योहार। मैं तई मई तोर अरे तोर तई माया, और जामे बस जो जीव लिपटाया। हमार त्योहार हमार त्योहार हमार त्योहार हमार त्योहार, ये हमार हो त्योहार हो, ये हमार हो त्योहार हो, ये उनकर हो, ये उनकर हो। जब शरीर ही तुम्हार हमार नहीं हो तो तुम्हार कहाँ है, क्या चुनाव कर लियो तुम। माँ के पेट से अकेले निकले रहे हो और मरने के बाद फिर जाना है अकेले, तो त्योहार हमार वह कहाँ। वादा तो ये कहे रहो, हे प्रभु ये कष्ट दुख से निवारण अगर कह दे बस, तो ऐसा काम करब कि दोबारा कभी कोई कष्ट दुख न आने पावे। ये तो वादा करके जीव आज चला था। भगवान से क्या वादा किया था, अब प्रभु कृपा अरे करहूँ यही भांति, और बाहर आ जा तब सब तज भजन करब दिन राति।
यही तो अदा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही मान, इतना रिश्तेदारी, इतना नातेदारी, ये बगीचा हमार तो हमार तो हमार तो हमार, कहा है तोहार हमार, ये बब्बा आजी दादी कहे हमार है न तोहार है। आज उनका नाम ले वाला नहीं है कि नाम ले लेवे तो कहते भूत प्रेत शैतान बन के आए चढ़ न जाए। इसलिए माता पिता धर्म तुम्हारा क्या सिखाता है? धर्म एक परमात्मा है जो धारण किए बस सबके अंदर, पूरे मानव मात्र के अंदर वही धारण किया है। सबका धर्म एक है, 50 धर्म नहीं होता है। ये अज्ञानता में धर्म का अलगौजिया मलगौजिया फाने हैं। वास्तव में वही आत्मा धारण किया है, वही परमात्मा सबके अंदर में धारण किया है। और जिस दिन वास्तविकता समझ में आएगा तो वही धर्मात्मा हो जाता है। धर्म को जान गए हो, धर्म एक परमात्मा आत्मा है। आपका शास्त्र कैसी जानकारी है? आपका धर्म शास्त्र गीता है। उसके माध्यम से, उसके जानता से हम एक दिन अपने परमात्मा के, अपने प्रभु को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। बाहर तो उनका प्रकाश है। इसीलिए सज्जनों, ताई माया क्या है? माया कनो बाहर के कुछ हो का कि बिटिया है कौनो बाग, हमार तो हर शब्द ही माया है। प्रकृति का चुनाव कर लो, पुरुष का चुनाव नहीं कर पाओ। पुरुष माने परमात्मा होता है जो प्रकृति से ऊपर होता है, प्रकृति उसके नीचे होती है। इसीलिए यथार्थ गीता पढ़े, धीरे धीरे जहाँ समझ में आए उसी के माध्यम में आचरण करे। तो समाजों में रहोगे ताव के साथ में तो गाड़ी कभी रुक नहीं सकती हो, चलती रहेगी। और धीरे 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 सबको पूरे के ठीका लेके नहीं आए हो, सब बारी बारी पैदा भय हो, बारी बारी ही चलना है। ये नहीं है कि सब कोई साथे आए रहे, पूरे फौज लेके हम आए रहे, फौजे लेके चलब। आए रहो अकेले अपने ड्यूटी देने के लिए। अब जैसन ड्यूटी कर पकड़ करके जब तक कार्य पूरा नहीं होगा तब तक अप डाउन हो चलता रहेगा। जब से सूरज चंद्रमा पृथ्वी है तब से हम तू आ रहे हैं, भोगों इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन इच्छाएं कभी भोगों से पूर्ति हुआ ही नहीं। अगर किसी को हुआ है तो भक्ति से हुआ है। तो भक्ति एक परमात्मा को ही करो। लेकिन भक्ति तो करते हैं सब, लेकिन 50 जगह 1000 दर एक पर भरोसा ही नहीं हुआ। तो पेड़े पूजे पड़ा है कि पता ये प्राइमरी क्लास है। जब तक नहीं जानकारी है तब तक प्राइमरी करो। लेकिन जिंदगी में अगर प्राइमरी पढ़त रह तो मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA कब पढ़बे? क्लास तो ऊपर चढ़े चाहे ना, तो वह धरे है। हमारे बब्बा आजी जौन कह रहे हैं वही हम पकड़, भूत ही पकड़, यही पकड़। अब कुछ तो बचपन से ही डरवा दिया जाता है घर परिवार में। देखे वहाँ पेड़े कहने, वहाँ कायदे से जाए, वो रास्ते में बगल में पहलवान मीर बाबा रहते हैं, डी बाबा रहते हैं। नाना नाना प्रकार का बात करके बच्चों को मानसिकता दबा दिया जाता है। अब परमात्मा निर्भय का नाम है, निडर, जहाँ के कोई भय ही नहीं है। आए समय तो मरना तो एक दिन पक्की बात है, जब समय आए तभी मरना है। वो करे भी डरत कैसे है? अपने गलतियों से क्यों नहीं डरते हो? तुम आग लगाना सीख गयो, अरे तुम आग बुझाना क्या जानो। इसलिए मेरे सज्जनों, ये काम क्रोध लोभ मोह पापों को जो अग्नि लग गई है, ये जल्दी बुझे वाली नहीं है। अगर बुझे तो जेकर तो पानी से, भक्ति रूपी पानी से। भक्ति अगर एक परमात्मा का अगर होगा तब ये आग बुझेगी। और जब जिसकी बुझी तो पूरा न बुझे, 10 मिनट के लिए आधा घंटा यथार्थ गीता का अध्ययन करो, एक परमात्मा का नाम जपो, प्रार्थना भजन करो, अध्ययन करो। ओकरे बाद धीरे धीरे आधा घंटा 15 मिनट शांत हो आगी। और धीरे 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 अभ्यास करत करत जहाँ पूरा चले लागे तो पूरा शांत हो गया। शांताकारम भुजग शयनम पद्मावरेशम विश्वाधारम दुखैसे संसक्रीडित हो। बच्चों हम तो पढ़ नहीं रहे यार। जब शांत हुए तब तो सब हर सख्त शांत चाहता
कि है ही काम कैले शांति मिले, सुख मिले, शांति, लेकिन मिला था क्या होके उल्टा। तो आगे तो लगाए दे है, लेकिन बुझावे की तरीका नहीं जाना था तो लगाया का है। बिच्छी के मंत्र ही नहीं जाने, कीड़ा के बिल्ली में हाथ ना होता तो काटे ना, वो रिएक्शन करे मरबे ना। इसलिए मेरे सज्जनों, आप तो ऋषियों महापुरुषों ने सदा एक ही बात बताया, एक परमात्मा का चिंतन करो। दुख हो, कष्ट हो, कोई चिंता मत करो। अपने किए अच्छे बुरे का हर जन्मों का दंड है, आया है तो उसको क्यों घबराते हो। करो इलाज, वो दवा को खाओ। संयम यह न विषय कर, संयम के साथ विषयों का आशा न करो। सतगुरु वैद्य अरे वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कर आशा। 10 मिनट के लिए अगर बैठो एक प्रभु का, उस वक्त मुड़े पे कोई ना विचार उल्टा सीधा न आवे, गठरी उतार दे पहले। अब विषयों की कोई आशा नहीं, कोई विषय नहीं। विषय हो तो एक परमात्मा, एक लक्ष्य। तो अपने आप रोग देखें, जे वैध होगा, जे दवाई देत होई वो देखे कि हाँ विषयों की आशा ना, मेरी ही दवा का परहेज करत हैं, दवा खाते हैं तो धीरे धीरे रिएक्शन न करे, परहेज हो ठीक रो, निरोग हो गए ना। रोग और बढ़ाए चला जाता है। बाहर के शरीर के दवा तो करना, डॉक्टर दे दें दवा ले ले, लेकिन जो नहीं रोग भाव मन के अंदर भाव रोग हुआ है, भाव का रोग का दवा कोई वैद्यराज सतगुरु होता है जो निरोगी ऐसे दवा। भगवान का भक्ति जो बताता है, संयम के साथ, आचार विचार के साथ। ये जन्म जन्मांतरों का जो रोगी है तभी निरोग हो सकते हो। मान लिया तो हाथ पूंजी पुण्य पुरुषार्थ होगी तो राष्ट्रपति ना अंबानी के घरे अगर इतनी पूंजी पुण्य हो पैदा हो जावा, लेकिन रोग छोड़े न हूँ जावा तो हूँ पहले तो पैदा न हो वहाँ घरे। जब इतना पूंजी पुण्य होए तब तो वहाँ घरे की इच्छा हो जावे तब, लेकिन रोगवा पीछे हूँ रहे, क्योंकि हूँ इच्छा बा कि 10 फैक्ट्री और हो जाए तब से पता लगा मर गया। निरोग कब होता है कि जब मुड़े पर के बोझ खत्म हो गया, निर्मोही हो गया। एक मालिक पर मोह है और ना है इच्छाओं के पीछे नाना प्रकार का मोह का गर्द लदाबा, और रोवत है, दुखी है, कष्टित है। क्या कहें, मोह है। आजकल कुआर चला तो मार करना कीड़ा मकोड़ा ही पृथ्वी पर तो हर चीज है, जीव जंतु घाम से बलबलात है, निकलत रहते रात के दिन के। देखे रे भाई भागा नहीं काटे न ले। अरे वो तो एक कुछ जीव हो, ससुर 84 के बच कट के भैया जो मनाई के ना बात, वो तो जीव वो हो है ना, पीठो न मार दे। तो मोह सकल अरे व्याधिन कर मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला। और गृह कारज अरे नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये मोह में पढ़ करके जीव हमार तो हार मार और जौन करे के आय रहा हुआ भूल के वो और दुखी हुआ, और फिर मांगता हुआ है बा। कहते देवता दानी के पास जाई, कहते संत महात्मा को वह दुख वही मांगे। हे महाराज हमरे बेटवा के बियाह नहीं बाबा, पतो बढ़िया रहे, दहेज बढ़िया मिले, मनिया ये दे है वो दी है। और जेके मिला वो उससे पूछे, हे महाराज बेटा न पतोहिया एक कहती कुटता है अलग हो गया, वहाँ कहती वो बतिया जाता, जे करे ना बतू यह ढंग से बतियाता। जैसे मांगा गवा उसको नहीं मांग लिया गया कि प्रभु तू ही ना आ जाते हो। जब वही अगर आ जाता तो जरूरत जब चाहे बजाव अपने घर में बैठा ले है, तो ही आ जाओ। सज्जनों, अनुसुईया ने क्या मांगा था, उन्हीं को मांग लिया। जब जाए लागे करना से तो ममत तो आए कि माँ हम तो आए परीक्षा लेने तुम्हारी, लेकिन तुमने तो हमें को फेल कर दिया, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं किया, तुम ही हमारी सेवा कर दिया। कहा बेटा, कहा तुम्हारे ही तन से हमने पैदा होकर के तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम करेंगे। हमने पहले बताओ कि डाह बहुत होता, पड़ोसी के डाह।
अब जी भगवान के दरबार में सदगुरु गुरु दरबार में रहते तो पता नहीं कैसे ऐठे लगे। वो देविया रहे ना ऐठे कहना कि हम लोग सती है, बड़की सती है। अरे हम तो आगे पीछे रहे थे, एक दूसरे के झुके न दे करना। अरे परमात्मा तो सबको होता है भाई, क्यों ठोकरी, आज तुम ठोकर दे रहे हो, कल हो सकता है उसका पूज्य हो। नारद घूमते फिरते आ गए करना, कहें अरे मेरे तो लोक में एक ऐसा भक्त है करना से कुछ, तो लोग तो भगवान के लगे हो, सती हो, तीनों देवता के लगे, लेकिन उन्हीं समझवे में सबसे प्रेम करता है, वो है माता अनुसुईया। वो सतियों में महासती है, सबसे प्रेम। अंगूरी फोड़ के गाड़ी नहीं देते ना आज के माइन के, ना पता नहीं भूल वो तो खत्म हो गया, अब तो पढ़ा लिखा हो गया। तो डा होला कि हम लोगों से बड़ी कैसे के आएंगे। एक जो हमने पहले बता दिया कि 2 कोठरी क्यों बनवाए लागे, तो कहीं यार करे 2 कोठरी कैसे होगी, ऐसा टांग मारा के यार नीचे जा रहे। अरे वैसा कर्तव्य करो, तुम भी 4 कोठरी बनवा लो, क्यों टांग मार रहे हो। मेरे सज्जनों वैसे हो पचे कहें, तो आजकल को वैसे थोड़ा रहे, यहाँ से कटिंग करेंगे हम। पहले को मने वैसे रहे, देहाती अनपढ़ रहे ना, तो पढ़ा लिखा हो गया। मने लड़का बच्चा पैदा होता था तो शिक्षा का ना रही है, ग्रामीण सामाजिक भाषा, देश की सभ्यता, ठेठाऊ भाषा, माई बाबू, थोड़ा भाई पढ़े लिख लो, माता जी पिताजी, माता पिताजी तक तो मान लिया ठीक है। फिर आगे का ना और पढ़े लिख गए का ना से मम्मी और का कहा पप्पी माने मम्मी माने लाश को कहते हैं, मुर्दा। पापा माने तो जनते है। फिर सभ्यता अपने देश की बदली, फिर और पढ़ा है विदेशियों की, तो मम्मी पापा के बाद डैडी डेडा, डेड बॉडी। फिर आजकल मैडम, बहुत रद्दी भाषा हो मैडम माने, इतना खुशी का बताई बच्चों, अरे एकदम बेहयाई विश्रमय। अगर या एक विश्लेषण करवा जिस दिन समझ में आया, हम का खोल के कही। अपने देश की सभ्यता खत्म करके एकदम वैसे लागा था। वो देविया जौन रहे करना से तीनों देवता, ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती, अपने पतियों से कहना से कि जाओ परीक्षा लो, लगाओ, हम लोगों से कैसे बड़ी, हम तोरे लगे रही थे। लागत हुआ उठाओ, तो अंत में क्या हम भूल जाएंगे, बेटा भी रोएगा। तो अंत में क्या हुआ, तो अब वो बच्चे बहलावे के बाद चल दे हैं, और चल दे हैं करना गए तो कैसे चलाएं, भगवान बन के जाए तो पैसा वाले पकड़ लेंगे, कुछ न कुछ तो भेष बनाना पड़ेगा। तो भगवान को कौन भेष पसंद हो गया, महात्मा भेष, सन्यासी भेष, लाल कपड़ा पहरे महात्मा सीताराम श्रीमन नारायण नारायण। पहुंच गए जंगल कुटिया में, क्योंकि पतिव्रता स्त्री, एक पति एक परमात्मा। कबीर पथ राखो गिरधारी, समाज में नकल भी किया जाता था, तो एक पति एक परमात्मा। जैसे घर एक लक्ष्मी पत्नी और देवता का नाम से पति पहले का रहता। अब तो MA BA पढ़ लेते गए, अब की बात नहीं बता रहे हैं, पहले की, आज के 150 बरस के पहले की बात। ये घर के लक्ष्मी है और ये इंसान देवता है ना। धर्म कर्म, गीता रामायण भागवत पर धर्म कर्म पर चलते हो तो तुम ही तो देवता हो। तुम ही अगर 2 पैसा कमा के ले आओगे, घर पर रखोगे, तो सृजनहार हैं। ये घर को बना देती है, क्योंकि इन्हों के अंदर में एक धारण परमात्मा के प्रति, वो दोनों का संबंध बाहर का चलता था। वास्तविक पति एक परमात्मा होता है। पहले डुप्लीकेट में वो करे बा ओरिजिनल आगे। तो समाजों में रहो तो उस ढंग से रहो जैसे आज के 150 बरस के पहले थे। और बच्चे डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा पर रहते थे। पिता के सामने तो मूड़ी नहीं उठा सकते,
माता के सामने अगर कोनो बात रहत कह देते थे तो माता जी पिताजी से करा लेते थे। आज बच्चे क्या है? अब आगे फिर बताओ। फिर अंत में क्या हुआ सज्जनों? ठेल ठाल के महात्मा के भेष में गए हुआ जंगल में अलख लगाए। वो एक पति, उसका पति ही पर वो भगवान था, हर व्यापक सर्वत्र समाज में एक पति। यही तो पूर्ण किया करना से कि राम ने कहा सीता तुम माता जी की सेवा करना। कहा जहाँ हमारे पति चलेंगे तो क्या करेंगे, अब सेवा तो तुम्हारे ही साथ पूरा परिवार हो, अगर जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या करिए। वो पति निर्वाह कर अपन रास्ता बताए दे। उसी प्रकार ये लोग गए, अलख लगाए, वो पति नहीं धर्मात्मा। ये अध्यात्म कथा है, बाहर का दृष्टांत मैं बता रहा हूँ गीत रामायण गीता भागवत का। महात्मा ना ही पत्नी में आयु रखते, उनका ये प्रवृत्तियाँ हैं। धीरे धीरे अंत में क्या हुआ सज्जनों? अलख लगाए तो माता अनुसुईया अपना फल फूल कुटिया जंगल में रहा का लेकर के। अतिथि सेवा भगवान की सेवा होता। आज अतिथि के पीछे धोखाधड़ी हो रही है, तो क्या करोगे? कैसे भरोसा? भगवान का तो बड़ी दूर की बात है। पहले अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो, अपने बेटवा पर भरोसा, अपने बाप के भरोसा, अपने पत्नी पर भरोसा, केहू भरोसा नहीं करते हो, झूठे कहते हैं कुल हमार हैं, कुल हमार हैं। अब केहू के प्रति भरोसा नहीं बा, केहू के दिल की बात भी नहीं जानते हो। अगर जानना है तो पहले अपने दिल की बात जान लो, और जो अपने दिल की जाना है वही सारे संसार को जानता है। और कैसे जान पाओगे? एक परमात्मा की भक्ति से। फिर परिवार अलग लगा लिया, कहीं नहीं माता, हाँ हम देवी, हम लोग बनी भिक्षा नहीं लेते हैं, हमारा लोग का अनुष्ठान है ऐसा। अगर कपड़ा सपड़ा उतार के अगर कोई अगर भिक्षा देता है तो हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर कोई महात्मा भेष अगर समाज में अगर जाता है, बात अगर बोलेगा तो पहले गांव में बचे पाए बाबा के तो पहले कटे ही तोरी बाबा कहीं करना कैसन तू माम होता है। लेकिन नहीं, माता अनुसुईया को करना मन में बात आए कि यार कैसन महात्मा है, कैसन भाषा बोलत है। तो उसने क्या किया? विश्वामित्र आदेश राम को दिए थे करना से कि उठो राम धनुष तोड़ो, सबको मुँह में करिखा लगाओ बा। तो केहू देवता दानी के नहीं मनाए, के मनाए अपने गुरु को। गुरु प्रणाम हृदय तो प्रगट भवन गुरु महाराज जनकपुर में स्वयंवर होता रहा, अयोध्या में गुरु जी रहे वशिष्ठ। ध्यान कहें तो गुरु जी से प्रार्थना कहें कैसे ऐसे विश्वामित्र कहते हैं, कहें विश्वामित्र के अंदर जो प्रेरणा है मेरी देन है, मैं ही प्रेरित किया हूँ कि सबको मुँह करका लगावा। सब अपने अपने देवता दानी के मनाए के गए हैं धनुष तोड़े बधे। स्वयंवर सीता के लेके केहू के नहीं, उठो तुमने शंका समाधान कर दो। ठीक उसी प्रकार अनुसुईया ने ध्यान किया अपने पति का। जब अत्रि मुनि हृदय में प्रकट हुए तो कहें कस, कहें प्रभु 3 ठो ऐसे साधु विलक्षण आए हैं, ऐसी भाषा बोलत हैं, ये कैसन महात्मा है? कहते हैं कपड़ा विहीन कपूत भोजन। तब अत्रि मुनि क्या हंस दिए, कहें साधारण बाबा जी नहीं हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जैसे कहें वैसे दे दो। केकर आदेश मिल गया? पति का। एक पथ राखे गिरधारी सदगुरु। एक समाज के जैसे अगर जीवन बिताना है तो पहले कैसे रहते हैं माताएं, वैसे माताएं बहनें, वैसे पुरुष भी रहते हैं। दोनों हाथ बजत रहा। आज तो पता नहीं दहेज पर लेते हैं चबक के, तो कैसे लक्ष्मी घरे रही हैं जब चबक के। कैसे भाषा बोलत है कोई? अगर अबो किया अगर तुम्हारे बच्चे का शादी करने, कहाँ परिचय कह एक जने आए रहे हैं 5 लाख देते रहे, हम नहीं किया तुमसे कुछ कहा न, तू तो परिचय कह मैंने 5 बताए दें, कोसे कम मत दिया। मेरे प्यारे अब जे बतावे तो ना चबक क्यों गरीब के ले है तो का घरे का करे कर। अंत में क्या हुआ? जब पति का आदेश हो गया, अत्रि मुनि जैसे कहें, हाँ ठीक, क्योंकि सती थी न,
महासती थी। समाज में भी रहते हुए अगर एक परमात्मा का भक्ति भजन करोगे और एक चिंता मत करे मरने जीने दुख कष्ट का, एक दिन समय आए तो मरा जाएगा तो डर हो, भय किस बात की? डर भय है तो अपने गलतियों का, जितना दुख कष्ट पाते हो अपने गलतियों का, अपने अच्छे बुरे कर्मों का। कोई किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए सज्जनों, हुआ क्या, जब इतनी सी बात आई तो माता ने कहा ठीक है महात्मा लोग रुको। पानी उठाई, श्रद्धा के साथ अपने पति, अपने हृदय में अपने गुरु को ध्यान किया, अपने अत्रि मुनि के पति का, और ध्यान करके तो कहा हो ज्ञान, माता अनसुईया जी ने डाल देश पालना, तीनों देव झूल गैलन बन कर के लालना। तो नाना ने तो नाम लेके ना डाल देश पालना लटका अभी घर परीक्षा करे ना, लटकाए देश, अब झूल गए। अब माता का नाश, अगर छोटे मासूम बच्चा लटक गए तो माता चाहे कपड़ा उतार दे चाहे कुछ हो, बच्चे का जाना। अब नारद लय के बीला पहुंच गए, ला बड़की बनी रहू सती तू बचे, वहां खेलवार हो गवा। भय का नारद, कहीं ऐसा वहां नान नान बचौना बन गवा है। हाँ हाँ मेरे सज्जनों, महापुरुष की स्थिति 100 बरस को हो जाए उम्र, लेकिन जब वो बाल्य रूप वो आत्मा प्रकट होती है तो उनका अंदर का स्वभाव एक बालक जैसा हो जाता है। ऊपर से उम्र भले तो नहीं तो उम्र अंदर की देखी जाए। बाल रूप कर ध्यान दगै से रामायण में बा। तो अंत में कहना से तब कहे नारद अब का हो, कहे जा जा बड़की सती बजा भजनानंदी बना रहो, बहुत आगे पीछे घूमत रहो कि हम बड़की है, जा छोड़ा हुआ। नारद हम लोग ना कुछ हमें पे जुगाड़ बताओ, जुक्ति बताओ। कहाँ जब वो पचे हो गया लड़किया तो तू पचे उनका का भाव अनसुईया का? जब तुम्हारे पति लोग का हो गए अनसुईया का तो तू पचे का भाव? बहू जा, बहू के मने सासू के घोड़ गिरे भाई, बहू हो छोटी हो ऐठा मत है। तो माता दयालु होती है, ऐसी बात नहीं है कि पाँव छूबे, दुश्मन के भी अगर पैलगी करबे भले ससुरा हाथ न उठावे लेकिन ओकर अंतरात्मा तो अंदर से आवाज दे दे। लेकिन यही नहीं होता है, हम किसी से कम नहीं है, हम ऐठे हम काहे झुकी। और जो झुका है वही तो कुछ पाता है, जो ऐठा है तो पाएगा का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। कहीं जा करके झुको नहीं तो गए अब भाई मामला गड़बड़ बा, अब जा जा अपन का कहती जेकर पति खत्म हो जाए कोई का कहती विधवा। अब अपन विधवा वाली जीवन में नान नान हो गया, अब तोहार कहाँ रह गया जा। अब उन्हें डेरात डेरात क्योंकि छल कपट रहा, ऐठन रहा, जा करके घोड़ेगी। अब भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन सो जो मोह पावा। जा करके घोड़े कहे माते हमारे पति तुम्हारे, कहें भैया हमारे पास केहू को पति नहीं है, 3 ठो लड़का हैं छोट छोट, अगर तुम्हारे लोग को हो तो लाई ला। कहे ना अभी नान के लाइके का करम, माँ जैसे रहे जना 2 पैसा कमाबो करें कि अभी चलिए फिर वो तेल सेल लगाई हमें नहीं ना। कहे ना है बहुत रोइन गए, कहीं देख ले हो जे मन बेराइल भाई तो आगे अब कैसे हो, कहें मैं चिन्हाते ही नहीं है लेकिन कुल क्या। फिर अंत में मेरे सज्जनों अनसुईया को गिड़गिड़ाए, दया लग गई, और जब दया लगी तो पानी छिड़के जैसे हीरोइन वैसे जाए लगा। जब जाने लगे का ना से तो ममत्व माता और पुत्र के ममत्व होता है का ना, माता का आँख से आंसू आ गया। तब भगवान करना से और ब्रह्मा विष्णु देवता तीनों देव का कहेंगे माते हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन ऐसा परीक्षा में फेल हम ही बच्चे हो गए, फेल तू पास इसलिए करना, तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। हम लोग आएंगे तुम यहाँ जन्म में से तब नहीं, अब यहीं तन से तुम्हारी आएंगे, इस शरीर से नहीं दूसरे शरीर से पैदा हो
अब पैदा हो करके कहना तुम्हारा नाम उठाएंगे, तो वही करना तीनों देव, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जा करके अनुसुईया से दत्तात्रेय चंद्रमा और दुर्वासा पर बन के पैदा भय। दत्तात्रेय गिरनार में जाकर के गिरनार करना 9,999 सीढ़ी, वहाँ लोग पंडा पुजारी वहाँ तपस्या किए थे, नाम हुआ। और उत्तराखंड में चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि आश्रम। इसलिए मेरे सज्जनों ये अंदर की वृत्ति है, बाहर का भी दृष्टांत है, इसलिए भजन भाव करोगे। यथार्थ गीता भी पढ़ो, आप हर पूरे मानव मात का धर्मशास्त्र गीता है, इसलिए गीता का अध्ययन करो और संध्या सवेरे भोजन बनाओ, खाओ पियो, परिवार खाए पिए, कम से कम भगवान के नाम से तो कम से कम भोग लगाओ। जो पहले चलत रहा है आज वह कुल खत्म हो गए। आज का ना घरे राक्षस वास करे लागे, जो देवता वास करे वाले रहे, घरे लक्ष्मी वास करते हैं, वो मन अब का बताए का हो गए। इसलिए जहाँ भक्ति है, जहाँ भजन है, वहीं भगवान है, और जहाँ का नाधर्मता पाप बढ़े वहाँ राक्षस है, राक्षस वास करे लागे, सबका खोपड़ी बुद्धि बोई से भ्रष्ट हो जाए। इसलिए ओम ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज का ध्यान करो, आशीर्वाद रहेगा और सदा सब कुछ मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।